इंडिया में ना हर कोई एक एक्सपर्ट है। I would say tech sector. Infrastructure and manufacturing. I think export oriented stocks. Hospitality, mid-cap IT. EV. I think AI has quite a lot of potential. I feel defense. I think insurance is something that's going to grow really well. Don't worry, you're not alone. What if I don't have a preference for a particular sector? मुझे क्या पता कि लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करूं कि स्मॉल कैप कंपनीज में? व्हाट इफ मुझे नहीं पता कि मार्केट में क्या होगा, लेकिन आई नो दैट इंडिया विल डू वेल इन द लॉन्ग रन. व्हाट इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया विदाउट नोइंग विच स्टॉक्स टू बाय? होल्ड ऑन. तो इस केस में आई कैन कंसिडर इन्वेस्टिंग इन कंपनीज ऑफ ऑल सेक्टर्स एंड साइजेस. इसमें भी लेट्स गो वन लेयर डीपर. आई कैन थिंक ऑफ एन अप्रोच जहां वी कैन इन्वेस्ट इन कंपनीज इन प्रोपोर्शन टू देयर साइज. मतलब कि बड़ी कंपनीज में ज्यादा पैसा डालना एंड छोटी कंपनीज में कम पैसा डालना. You do this in every field of life, so why not stocks as well? Let's say you want to pick which restaurant to eat at. Typically हम renowned restaurants जाएंगे because थोड़ी बहुत तो श्योरिटी चाहिए, पता चला सरप्राइज का शौक हो जाए. लेकिन let's say you want to try the new restaurant around the corner and you end up going there and food वहाँ का अच्छा लगा, तो you might just end up going there more and more. Now let's apply the same logic to stocks. You may consider investing the majority of your money in large cap companies and a smaller amount in small cap companies. ये आपकी risk taking capacity पे निर्भर करता है. आप शायद agree भी करें कि जैसे जैसे ही छोटी companies better perform करती हैं, वो हमारे पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा बनती जाती है कि नहीं? लेकिन इससे इन्वेस्टर्स को क्या फायदा मिलेगा? दिस वे यू मे नॉट मिस आउट ऑन अ कंपनी दैट वेंट फ्रॉम 1 to 100 एंड वो पोर्टफोलियो का पार्ट ही नहीं था. फोमो होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. हाँ, बात तो सही है. टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल स्टॉक्स एंड टू बाय एंड सेल एट जस्ट द राइट टाइम, ये करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना? रुको, an actual index does just that. Exactly. Nifty 50 is one of the most famous indexes. इसमें इंडिया की टॉप 50 लार्जेस्ट कंपनीज होती है. वैसे ही निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स एक और इंडेक्स है एंड दिस कंटेन्स अराउंड 96% ऑफ द एंटायर मार्केट. हाउ इट वर्क्स इज कि लार्ज कैप कंपनीज फॉर्म द बल्क ऑफ द पोर्टफोलियो. जो भी बचता है ना, वो स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज में बढ़ जाता है. जैसे जैसे छोटी कंपनीज बड़ी हो जाती है, ये पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा बनती जाती है. So yes, not only has this index given better returns than the Nifty 50 in the last 15, 10, 5, 3 and 1 year, it also has a better Sharpe ratio. मार्केट में ना क्या फायदा अगर रिस्क हाई है लेकिन रिटर्न्स है कम से कम? This is where Sharpe ratio comes in. ये आपको बताता है कि आपकी पर यूनिट ऑफ रिस्क के लिए कितना रिटर्न मिलेगा. ग्रो म्यूचुअल फंड इज लॉन्चिंग इंडियाज फर्स्ट टोटल मार्केट इंडेक्स फंड. इस इंडेक्स फंड का एम है कि निफ्टी के टोटल मार्केट इंडेक्स फंड को रेप्लिकेट करना. सो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द टोटल मार्केट वाया दिस फंड विद द मंथली SIP ऑफ एज लो एज 100 रुपीज. इसके सारे डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिखेंगे. एक्चुअली ये टोटल मार्केट इंडेक्स फंड्स यूएस में भी एग्जिस्ट करते हैं. In fact, one of the biggest index funds in the US is Vanguard का Total Stock Market Index Fund and इसके net assets है करीब $1.4 trillion. अभी के लिए इतना ही. Until next time. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली.